प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस का पाठ आप लोगों को सुनाते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा जो है वो पंडितों को विश्राम देने वाली होती है। साथ ही मनुष्य को हर तरह से प्रसन्नता मिलती है और कलयुग में राम नाम से बढ़कर और कोई नाम नहीं है। और रामायण के पाठ से सभी पापों का अंत होता है। अतः हम तमाम साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ आप लोग कीजिए और जो मैं रामचरितमानस आपको सुनाता हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और उसके अनुरूप थोड़ा सा चलिए, तो जीवन में सब चीज में आपका मंगल ही मंगल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। कि आखर मधुर मनोहर दो, अबरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, अलोक लाहु परलोक निबाहु। दोनों अक्षर जो है राम मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये राम नाम जो है कहने और सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे माने सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुतिये कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्रियों के कानों के सुंदर आभूषण यानी कि कर्णफूल है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूरज है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ से समधर वसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, अजीह जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति माने मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं, और भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है, और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर जो हैं बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्रु
रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, अप्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि है और सुंदर। बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। कोबर छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझी हहि साधु, देखी हहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह तो कहना अपराध है। इनके गुणों का कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न पर ही पहचाने, सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेखे। कौन सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गतिया कथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम और रूप गति की कहानी या कथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त जोगी पुरुष इस नाम को जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि अगूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, अहो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नाम अजन आरती भारी,
अमिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जगचारी प्रकारा, असुकृति उचार्य अनग उदारा। संकट से घबराए हुए जो होते हैं उन्हें आर्त भक्त कहते हैं। वे नाम का जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे से बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं अथार्थी। अथार्थी भक्त जो होते हैं वो जो धन की चाह से भगवान को भजते हैं उन्हें अथार्थी भक्त कहते हैं। और एक होते हैं आर्त भक्त, जो संकट की निवृत्ति के लिए भजते हैं वो आर्त भक्त कहलाते हैं। और एक होते हैं जिज्ञासु भक्त, जो भगवान को जानने की इच्छा से भजते हैं। और एक ज्ञानी होते हैं जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। अच्चहु चतुर कहु नाम आधारा, अज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, अक्कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त जो है वो प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युग में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मनमीन। जो सब प्रकार भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। अब आइए सगुण राम और निर्गुण राम के बारे में तुलसीदास कहे हैं कि अगुण सगुण अद्वै ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत अबर नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जन जान ही जन की, कहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए कु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम अजुग सुगम नामते, कहेउ नाम बर ब्रह्म रामते। व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, असत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही है, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़ा कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी,
सकल जीव जगदीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन से, असौ प्रगट तजिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के अर्थात स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट होता है। निर्गुण ते यही भांति बरा, नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बर राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम जो है उस सगुण राम से भी बड़ा है। तो बोलिए जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान।